नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में आपके लिए लेकर आया हूं इंदौर के एक चेक बूथ नंबर 205 पर। आज हम यहां के अधिकारियों से जानेंगे कि इनको होने वाली समस्याएं या इनको आने वाली ड्यूटी के दौरान चुनौतियों के बारे में। तो हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं श्रीमान आरसी चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। सर, बेसिकली चुनाव का समय आ चुका है और बहुत ही क्रूशियल टाइम बोला जाता है। विधानसभा चुनाव है, चैलेंजेस आते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए और पुलिस के लिए भी। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल? देखो, ब्यूरोक्रेसी में है तो एजेंडा का पालन करना है। चुनाव रोज तो होता नहीं है, पंचवर्षीय योजना है, तो उस समय थोड़ा एक्टिव ड्यूटी का परिचय दे के हमें और जो वो एजेंडा है उसका ब्यूरोक्रेसी का पालन करना है, सहनशीलता रखना है, व्यवहार कुशलता रखना है और शालीनता से पेश आना है, अपना कर्तव्य का निर्वाह करना है। सर, चेक पोस्ट लगा हुआ है, आप लोगों की ड्यूटी लगातार चलती ही रहती है, बहुत देर देर की ड्यूटी होती है। क्या ऐसे कोई संदिग्ध पकड़ में आते हैं अक्सर कि जिन्हें रोका जाए, और अगर कोई संदिग्ध पकड़ में आ भी जाता है तो उस पे स्पॉट पे क्या कार्रवाई की अनुसंधान है? तो हमारे यहाँ पे हमसे भी वरिष्ठ है, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी है, तहसीलदार साहब भी है। आवश्यकता पड़ने पे हम उनका सहयोग लेते हैं। यहाँ पे जो सत्य साई चौराहे पे, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले तकरीबन अधिकारी कर्मचारी है, डॉक्टर लोग निकलते हैं इधर से, शालीमार अल्सन टाउन है, यहाँ से आने जाने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट हैं और आसपास नजदीक हॉस्पिटल है तो कुछ पेशेंट पे आते हैं। हमने जो भी गाड़ी रोकी उनने हमें सहयोग दिया, अपना वाहन रुकवाया, उनने चेक करवाया, शालीनता का परिचय दिया, सभ्यता दिखाई, किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु न मिली, ना ही किसी प्रकार का अवैध झंडा या बैनर या हुड़दंग करे, शालीन और सौम्य तरीके से परिचय दिया और उसी तरह से हम उनको सहयोग के आभारी। ये तो सर हो गई आपकी ड्यूटी की बात। अब कोई ऐसी परेशानी जो चेक पोस्ट के दौरान आप रोज फेस करते हैं? ऐसी अभी परिस्थिति नहीं आई, और जैसे भी कोई परिस्थिति होती है तो आपसे कहा नहीं, हमें यहाँ से निर्वाचन अधिकारी तक के संपर्क नंबर है, जो भी आवश्यकता होती है स्पॉट पे तत्काल हमें लोक सेवक का सहयोग मिलता है। जैसी स्थिति होती है वैसे सहयोग मिलता है, हम वरिष्ठों को अवगत कराते हैं, वो हमें दिशा निर्देश देते हैं, वही हम पालन करते हैं। चलिए, और सर एक छोटा सा सवाल, अक्सर एक अधिकारी जो यहाँ इस पोस्ट को संभालते हैं, अक्सर इनका ड्यूटी टाइमिंग कितना रहता है? जैसे पुलिस का एक अलग ड्यूटी टाइमिंग रहता होगा और जो कमांड में अंडर में जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पे अपॉइंट किया गया होगा उससे पुलिस का कितना ज़्यादा टाइम रहता है? मिनिमम 8 घंटा तो हर किसी को करना ही पड़ेगा। विषम परिस्थिति बढ़ जाए तो 1-2 घंटा बढ़ा सकते हैं, 10 घंटा कर सकते हैं। और फिर ये इमरजेंसी ड्यूटी है, 8 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, 12 भी हो जाए, तो रोज तो होती नहीं है, तो कभी कभी जब इमरजेंसी होती है तो संपादन किया जाता है। चलिए, धन्यवाद सर हमारे शो में आपका शामिल होने के लिए। और काफ़ी जानकारी हमें मिली है सर से कि क्या चुनौतियां आती हैं चुनाव के दौरान। ये तो सेंसिटिव एरिया नहीं है जैसा सर ने हमें बताया, लेकिन कई ऐसे सेंसिटिव एरिया भी होते हैं। तो मेरी आपसे बस यह आग्रह है कि पुलिस का सहयोग करें और एक अच्छे नागरिक होने का संकेत दें। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल सियासत नगरी के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।